चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ओके स्टूडेंट्स, सो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर अ गिवन एटम, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। सो फर्स्ट, लेट्स सोडियम. And the question is, for sodium, calculate quantum number values for last electron of sodium, Na11. Okay students, so Na11, इसका हमें क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो है वो 11th इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी क्वांटम नंबर वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सोडियम का कन्फिगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, नाउ अगर हम देखते हैं इस कन्फिगरेशन को, तो अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल हो चुके हैं, मीन्स 11th इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है। ये जो एस सबशेल है, इसमें जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा 11th इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए हमें क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एस 11th इलेक्ट्रॉन। ये इसकी हमें, ये 11th इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए हमें क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है बच्चों, तो हम बताएंगे क्वांटम नंबर वैल्यूज़ ऑफ N, L, M एंड S, ये वैल्यूज़ हम बताएंगे। तो N क्या होगा, N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर शेल में है। ओके, सो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 3, शेल नंबर इज़ 3, तो N की वैल्यू 3 हो गई। नाउ L की वैल्यू हमें बताती है सब शेल के बारे में, ये कौन सा सब शेल है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 11th इलेक्ट्रॉन, वो S सब शेल में है, और आपको पहले से पता है कि अगर S सब शेल होगा तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो L की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं M की वैल्यू की। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, L की वैल्यू को -2 प्लस तक लिखते हैं। तो L अगर 0 है तो M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और S की वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल का, तो इसलिए हम इसकी जो वैल्यू रखेंगे S की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, +½ ये क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हो गई किसकी, सोडियम की, 11th इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे क्रोमियम को लेकर के। क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटम नंबर वैल्यूज़ निकालनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम 24, तो इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये हो गया। तो जो क्रोमियम है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो हम 2 डिफरेंट बिहाफ पर ले सकते हैं कि कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। एक तो होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन वो ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो D सब शेल में होगा। लेकिन अगर हम शेल नंबर के बेसिस पर जाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, S1 वाला इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ऑन द बेसिस ऑफ शेल नंबर। और अगर हम फिलिंग के बेसिस पर जाते हैं तो आपको पता है कि जो क्रोमियम है वो D ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है 3D में यहाँ पर। तो कॉन्फ़िगरेशन या फिलिंग के बेसिस पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, बट अगर हम शेल नंबर देखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कि हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर कहाँ फिल किया हुआ है, तो वो आया है हमारा कहाँ पर, D सब शेल में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा है। तो जो D में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, D का लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम D ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं 1 2 3 4,
और इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे तो डी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर होगा, ये वाला है डी का लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्रोमियम का फिलिंग ऑर्डर के बेसिस पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये है। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, 24th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बतानी है। तो n की वैल्यू L, M एंड S, तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ बताएंगे तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल यानी कि 3। L को है, L क्या हो जाएगा, D के लिए L की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2, P के लिए 1, D के लिए 2। देन M की वैल्यू जो है ना L के बिहाफ पर हम देंगे, तो L की वैल्यू को हम माइनस से प्लस तक लिखेंगे। यहाँ पर L की वैल्यू 2 है तो लिखते हैं हम यहाँ पर वैल्यू L की माइनस से प्लस तक, -2, -1, 0, +1, +2। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो +2 वाले ऑर्बिटल में है, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। और S की वैल्यू, क्योंकि ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्लस की वैल्यू, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, +12। ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो फिलिंग के बेसिस पर हमने जो इलेक्ट्रॉन था हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 3d5 में था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसके हमने क्वांटम नंबर वैल्यूज़ निकाल लिए। अब अगर हम शेल नंबर के बेसिस पर जाते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आउटर मोस्ट शेल 4 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिस पे बात करते हैं तो इसके लिए हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं तो n क्या हो जाएगा, 4। L की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, L विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन तो S के लिए वैल्यू क्या हो जाती है L की, 0। M की वैल्यू, अगर L 0 है तो M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और S क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +12 होगी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल के बेसिस पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा और फिलिंग के ऑर्डर के बेसिस पर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा होगा। तो मैंने दोनों के लिए आपको निकाल के दिखा दिया है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करेंगे और रिलेटेड क्वांटम नंबर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।